बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था सुनहरा वन। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, लेकिन उनमें सबसे खास थे दो दोस्त माइनस एक ईमानदार बंदर जिसका नाम था मंथन और एक छोटा शेर जिसका नाम था वीरू। वीरू जंगल के राजा शेर सिंह का बेटा था। वो अभी छोटा था, लेकिन उसमें साहस और सीखने की जबरदस्त इच्छा थी। वहीं मंथन बहुत चतुर, बुद्धिमान और ईमानदार बंदर था। उसकी ईमानदारी और समझदारी के कारण जंगल के सभी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे। एक दिन वीरू जंगल में खेल रहा था और रास्ता भटक गया। सूरज ढल रहा था, डर और अंधेरा दोनों फैल रहे थे। तभी उसे मंथन मिला। मंथन ने वीरू को शांत किया, उसे अपने कंधे पर बिठाया और जंगल के बीचों बीच उसके घर तक पहुंचा दिया। शेर सिंह बहुत खुश हुआ और मंथन से बोला, आज तूने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं तुझे सोने का हार देना चाहता हूँ। मंथन मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं किसी इनाम के लिए नहीं, एक अच्छे काम के लिए जीता हूँ। मुझे बस आपकी दुआ चाहिए। यहीं से दोनों वीरू और मंथन की गहरी दोस्ती शुरू हुई। वीरू बहुत साहसी था, लेकिन कभी कभी गुस्सैल भी हो जाता था। एक दिन कुछ जानवरों ने मस्ती में उसके खाने को छुपा दिया। वीरू बहुत नाराज हुआ और उन जानवरों पर दहाड़ने लगा। मंथन ने उसे एक पेड़ के नीचे बिठाया और कहा, वीरू, अगर तू जंगल का राजा बनना चाहता है तो पहले खुद पर काबू रखना सीख। ताकत से डराया जा सकता है, पर इज्जत सिर्फ समझदारी से मिलती है। वीरू ने ये बात गांठ बांध ली। उस दिन से वो पहले सोचता फिर कुछ करता। एक दिन गर्मी के समय जंगल में अचानक आग लग गई। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। राजा शेर सिंह बूढ़ा हो चुका था और जवान वीर शेरों का झुंड दूर चला गया था। सभी जानवर वीरू और मंथन की ओर देखने लगे। मंथन ने सबसे पहले योजना बनाई, कौन पानी लाएगा, कौन घास को हटाकर रास्ता साफ करेगा, कौन घायल जानवरों की देखभाल करेगा। वीरू ने अपनी छोटी सी उम्र में बड़ी हिम्मत दिखाई। वो आग के बीच जाकर कई छोटे जानवरों को बचा लाया। उसके बाल झुलस गए, मगर हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार सब जानवरों के सहयोग से आग बुझा दी गई। कुछ साल बाद जब वीरू बड़ा हुआ, शेर सिंह ने उसे राजा बनाने का निर्णय लिया। पर नियम था, राजा वही बनेगा जो जंगल की सबसे कठिन परीक्षा पास करे। परीक्षा थी, क्या तुम अपने सबसे प्रिय को भी न्याय के लिए दंड दे सकते हो? संयोग से उस दिन एक शिकायत आई। एक बंदर ने जंगल के फल भंडार से कुछ फल चुरा लिए हैं। जांच करने पर पाया गया कि वो कोई और नहीं, मंथन था। सभी चौंक गए। वीरू का मन डोल गया, पर उसने कानून के अनुसार सभा बुलाई। मंथन को बुलाया गया। मंथन ने शांत स्वर में कहा, मैंने वो फल एक बीमार हिरनी के लिए थे जो भूख से तड़प रही थी, पर मैंने राजा से अनुमति नहीं ली। ये मेरी गलती थी। वीरू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मंथन, तुम मेरे गुरु हो, मेरे मित्र हो, लेकिन कानून सबके लिए एक है। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन जंगल की सेवा के 30 दिन का दायित्व दूंगा, ताकि सब समझे कि ईमानदारी का मतलब कानून से ऊपर नहीं होता। सभा में तालियां गूंज उठीं। उस दिन वीरू सच्चा राजा बन गया, माइनस दिलों का भी और जंगल का भी। मंथन ने सबके सामने कहा, अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। वीरू जैसे शिष्य को राजा बनते देखकर ही मैं धन्य हूँ। जंगल में फिर से शांति, प्रेम और व्यवस्था लौट आई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी कभी हारती नहीं, बस वक्त लेती है। सच्चा राजा वो होता है जो अपनी भावनाओं से ऊपर उठकर न्याय करे। बुद्धि, साहस और सेवा, यही नेतृत्व की असली पहचान है।